दोस्तों एक ऐसा फंड जिसने 3 साल का एवरेज 27% से ऊपर निकाल के दिया हुआ है और 1 साल के अंदर जिसका AUM 10,000 करोड़ से बढ़कर अब तकरीबन 22,000 करोड़ के आसपास हो गया है। मैं आज उसका रिव्यू करने वाला हूं। फंड का नाम है बंधन स्मॉल कैप फंड। डायरेक्ट प्लान, रेगुलर प्लान दोनों की बात करेंगे। मिनी रिव्यू रहेगा, इसलिए हम बात करने वाले इसकी करंट सिचुएशन की। लॉन्ग रिव्यू मैंने ऑलरेडी करा हुआ है, तो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले एंड तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। दोस्तों कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चल रही है। फंड का नाम हम देखिए, बंधन स्मॉल कैप फंड। डायरेक्ट प्लान का डेटा है, रेगुलर प्लान भी सेम ही है। एक्सपेंस रेशियो का हल्का फुल्का फर्क है दोनों के अंदर। सबसे पहली बात, स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर सिर्फ एक दो फंड्स ऐसे हैं जिनको 5 स्टार की रेटिंग है, उनमें से एक ये है। 5 स्टार की रेटिंग है वेरी रिसर्च की और मनी कंट्रोल की। 3 साल का CAGR 27.24% है। और देखिए पांच, इसका जो NAV है वो 55 रुपए 10 पैसे चल रहा है अभी के समय में। और ये जो फंड है ना, करीबन 7 साल पुराना हो चुका है। आपको मैं बताऊं, जब से मार्केट के अंदर क्रैश शुरू हुआ है, ये इकलौता, मतलब दो तीन ऐसे फंड्स हैं, उनमें से एक इकलौता ऐसा फंड है जिसकी परफॉर्मेंस स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर काफी अच्छी रही है। क्रैश में कम गिरा है, रिकवरी में अच्छी रिकवरी दिखाई है। तो अगर आप इसके रिटर्न्स चेक करेंगे तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। रिटर्न्स देखिए आप, 5 साल का एवरेज है 20% से ऊपर। 3 साल का एवरेज है 27.24%। 1 साल का 5.60%, जबकि जो बेंचमार्क है वो माइनस में करीबन 0.2% है। 6 महीने का 15.50%, बेंचमार्क है 14%। 3 महीने का 6.80 और बेंचमार्क है 6.19। और 1 महीने में करीबन आधा प्रतिशत ये पॉजिटिव है, बेंचमार्क करीबन 2% नेगेटिव है। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो हर तरीके से ये काफी अच्छी विन विन पोजीशन में है। अच्छा, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्वांट, बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल कैप फंड और भी कुछ फंड ऐसे हैं जिनका जो पिछले 3 महीने का एवरेज है वो बहुत अच्छा रहा है, इसका उनकी अपेक्षा कम रहा है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको 3 महीने का जो एवरेज है वो 6.80 दिख रहा होगा। और आप अगर मेरी पुरानी वीडियो देखकर उससे इसको कंपेयर कर रहे हैं तो आप वो गलती मत कीजिएगा, क्योंकि अभी कुछ समय से मतलब पिछले 2 हफ्तों के अंदर जो स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं उनके अंदर गिरावट आई है और म्यूचुअल फंड्स के अंदर फिर से गिरावट आई है। तो वो 3 महीने का जो एवरेज था करीबन 20% से ऊपर, वो अब आपको किसी भी फंड के अंदर, मतलब कोई इक्का दुक्का फंड होगा जिसके अंदर दिखेगा, सबके अंदर नहीं दिखेगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात कि देखिए ये जो फंड है ना, ये जाना जाता है रिटर्न्स के लिए प्लस कांस्टेंट रिटर्न्स देने के लिए। आप, इसलिए ये इतना ज्यादा फेमस है। तो आप देखेंगे तो प्रदर्शन भी इसका काफी अच्छा रहता है। तो इस कंडीशन में आप देखिए ये बेंचमार्क को बीट भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। 5 साल में देखिए एक ये जो इसकी रैंकिंग है पहले नंबर पे है। 3 साल में भी इसकी रैंकिंग पहले नंबर पर ही बनी हुई है। रैंकिंग में कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलें, अब इसका पोर्टफोलियो जो है उसके ऊपर एक नजर डाल लेते हैं, पोर्टफोलियो कैसे चल रहा है। सबसे पहली बात, 92% इन्होंने इक्विटी डाला हुआ है इसके अंदर और 8% कैश बचाया हुआ है, जिससे कि इनको लग रहा होगा कि भाई मार्केट के अंदर शायद कुछ अभी क्रैश आ सकता है, कुछ आ सकता है, इसलिए इन्होंने कैश होल्ड किया हुआ है। सारा पैसा नहीं लगाया, अगर सारा लगाते मार्केट के अंदर तो रिटर्न शायद और निकल के आते हैं। दूसरी बात, 254 स्टॉक्स हैं इसके अंदर। हमेशा इस फंड के अंदर मैंने देखा है 250 से ज्यादा स्टॉक्स रहते हैं। डाइवर्सिफिकेशन भर भर के। लार्ज कैप 6.68%, मिड कैप 14.42%, स्मॉल कैप है करीबन 79% के आसपास मान लीजिए आप। सेक्टर्स टोटल, फाइनेंशियल सेक्टर 23.5%, मटेरियल 14%, कंज्यूमर सेक्टर है 13.25%, हेल्थ केयर है करीबन 9.5%, और इंडस्ट्रियल सेक्टर है करीबन 7.25% के आसपास मान लीजिए, और टेक्नोलॉजी है अप्रॉक्स में 7%। ये इसके बेंचमार्क, मतलब ये इसके सेक्टर्स हैं जो कि बेंचमार्क से ऊपर ही उनकी जो एलोकेशन वगैरह जो है, मतलब अगर इसी कैटेगरी में अगर आप दूसरे जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनको देखेंगे और उनका बेंचमार्क एक तरीके चेक करेंगे और इसका बेंचमार्क देखेंगे सेक्टर्स का, तो इसकी जो हिस्सेदारी है उनसे बढ़कर है। सेक्टर्स के हिसाब से एलोकेशन काफी अच्छी है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, इसके जो चार्जेस हैं उन सब चीजों के ऊपर नजर डालें तो वो भी देख लेते हैं, जिससे कि आपको ओवरऑल ना एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, इस फंड के बारे में एक आइडिया लग जाएगा। फरवरी 2020 में लॉन्च हुआ था, तो तकरीबन देखिए 6.5 साल के आसपास इसको होने वाले हैं। BSE 250 स्मॉल कैप TRI इसका इंडेक्स है, ओपन एंडेड स्कीम है। ये बेस एक्सपेंस रेशियो इसका 0.35% है और
जो टोटल एक्सपेंस रेशियो होता है उसका 0.41%, 40% इसके आसपास रहता है। 28,466 करोड़ का इसका एयू है। आप सोचो, मैं अभी 2 महीने पहले से जो इसका एयूएम है वो 20,000 करोड़ था, अब 2 महीने बाद आप देखो 28,466 करोड़ है। एयूएम लगातार बढ़ता जा रहा है। 1,000 रुपए से मिनिमम लमसम, मिनिमम एसआईपी इस फंड में चालू होती है, और एग्जिट डोट है इसका 1%। 1 साल के अंदर, 1 साल के बाद किसी भी तरीके का इसके अंदर एग्जिट डोट वगैरह भी नहीं है। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है इस फंड की आपके सामने। बात करें इसके कंक्लूजन की, उससे पहले आप हमारी जो पोर्टफोलियो सर्विसेज है उसके ऊपर एक नजर डाल लीजिए। देखिए पोर्टफोलियो सर्विसेज में देखिए, आप 999 में आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करना चाहें, रीबैलेंसिंग कराना चाहें, नया बनवाना चाहें, कुछ अपडेट कराना चाहें, सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ पर सारी सर्विसेज मेंशन है, चार्जेस मेंशन है, और साथ में व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। आप इस पर अपनी जो क्वेरी है वो सेंड कर सकते हैं। और दूसरी बात, अपने पोर्टफोलियो का ध्यान रखिएगा, उसकी हेल्थ चेकअप करते रहिएगा। लॉन्ग रन में तभी अच्छे रिटर्न्स निकल कर आएंगे। डोनाल्ड ट्रम्प सीट पे बैठे हैं, इसलिए आपका पोर्टफोलियो के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ चुकी होगी अगर आपने अभी तक चेक नहीं करा है तो। और अभी करीबन 2.25 से लेकर 2.5 साल और हैं डोनाल्ड ट्रम्प के पूरे प्रेसिडेंट काल के। तो इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जिससे कि आपको रिटर्न्स लॉन्ग रन में मिलते रहेंगे। बाकी आज के लिए